Hello students, how are you? I hope you all are fine. So welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 8, Tens and Ones. So let's start a new chapter. This is the part 1 of this chapter. Okay students, so let's start a new chapter, Chapter 8, Tens and Ones. Okay, so tens and ones. Have you heard this word? Of course. What are these? Tens and ones क्या है? प्लेसेस जो होती है नंबर की वो है. ओके, जैसे 2 डिजिट नंबर होता है सो हम प्लेसेस स्टार्ट करते हैं 1 से और नेक्स्ट प्लेस होती है टेंस की, राइट. सो दिस आर द नेम ऑफ द प्लेसेस ऑफ नंबर्स, राइट. सो लेट्स सी द स्टोरी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड वंस. सो दिस गर्ल सेड हेल्प मी अंकल, आई वॉन्ट टू बाई पेंसिल्स फॉर 18 रुपीज़. ये गर्ल को कितनी पेंसिल खरीदनी है? 18 रुपीज़ की पेंसिल खरीदनी है, ठीक है. आई हैव जस्ट 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन. उसके पास 10 रुपये की एक नोट है एंड 10 रुपये की नोट्स है, अरे बहुत सारी नोट्स हैं, एंड 1 रुपी कॉइन्स है. हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू. तो उसको पता नहीं है कि 18 रुपीज़ के लिए वो 10 रुपीज़ की कितनी नोट और 1 रुपये के कितने कॉइन देगी, तो 18 रुपीज़ बनेगा. आपको पता है 18 रुपीज़ के लिए हमें 10 रुपीज़ की कितनी नोट देनी चाहिए. देखो यहाँ पे दिया है 10 रुपीज़ की नोट से उसके पास 2 और कॉइन्स है, राइट, 1 रुपये के. तो वो कैसे देगी 18 रुपीज़? सो शी इज़ आस्किंग टू अंकल. नाउ अंकल सेड 18 रुपीज़ मीन्स 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 8 1 रुपी कॉइन. 18 रुपीज़ कैसे बनता है? देखो यहाँ पे दिया है, ये 10 रुपीज़ की नोट है ना. हैव यू सीन द 10 रुपीज़ नोट? आपने देखी होगी, राइट. और 10 रुपीज़ की एक नोट, उसके पास 10 और 1 की नोट है, उसके अकॉर्डिंग ही अंकल बताते हैं कि 18 रुपीज़ कैसे बनेगा. सो 10 रुपीज़ की 1 नोट और 1 के कितने कॉइन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. डैट मीन्स 8 रुपीज़. सो 10 + 8 क्या बन जाएगा? 18, राइट. समझ में आया? अंडरस्टूड दिस स्टोरी? सो लेट्स सी नेक्स्ट वन. नाउ हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़. नाउ सी इज़ आस्किंग द सेकेंड क्वेश्चन. अब वो सेकेंड क्वेश्चन पूछ रही है अंकल को कि अब मुझे 35 रुपीज़ के लिए कितनी नोट्स एंड कॉइन चाहिए. ओके, कितने नोट्स और कॉइन देने पड़ेंगे. तो अंकल क्या कहते हैं? यू गिव मी 3 10 रुपीज़ नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी. तो अंकल से कि आप 10 रुपीज़ की मुझे 3 नोट्स दोगे, 3 10 रुपीज़ नोट्स, यानी 10 रुपीज़ की 3 नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, यानी 1 के 5 कॉइन. तो 35 बन जाएंगे. समझ में आ रहा है? देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ. सी दिस इज़ द 10 रुपी नोट, तो हम लिखेंगे ₹10. एंड दिस इज़ ऑल्सो ₹10, दिस इज़ ऑल्सो ₹10, यानी 10 10 की 3 नोट्स, तो 30 रुपीज़ हो गए. और कॉइन 1 2 3 4 एंड 5. ओके, ये सारे 1 के कॉइन हैं. सो 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी. सो बन गए 1 2 3 30. 10 की 3 नोट्स मीन 30 रुपीज़ और 31 32 33 34 35 रुपीज़ हो गए. सो अंकल से यू गिव मी 3 10 रुपीज़ नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी. इट मेक्स 35 रुपीज़. अंडरस्टूड? आपको भी पता है ना, जब आप शॉप पे कुछ लेने जाते हो तो मम्मी ने आपको पैसे दिए होते हैं. सो यू काउंट एंड गिव द मनी टू द शॉपकीपर ना. कैसे ही दे देते हो? यू टेक ऑल द मनी लाइक दैट? नो, वी एवरी टाइम वी काउंट द मनी एज पर द गिवन मनी. ओके, जो मनी हमारे पास होते हैं उस पे से हम काउंट करके हम देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज दैट. सो ओके अंकल, इफ़ हे जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वॉन्ट. अंकल बोले कि आप मुझे इतना बताओ कि आपको कितनी पेंसिल चाहिए. सो गर्ल्स से नन, या गर्ल्स को एक भी पेंसिल नहीं चाहिए. ओके, सो थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विथ माई होमवर्क. तो गर्ल क्या कर रही थी? उसका होमवर्क अंकल के पास सॉल्व करवा रही थी. उसको एक्चुअली उसको पेंसिल नहीं चाहिए थी. समझ में आया? Okay, so understood this story. So this is given on page number 56. So you have to open the page number 56 and you have to also have to read this story when I am explaining. Okay, now let's see the next page. That is page number 57. Okay, so what is written here? Can you do this without uncle's help? यानी अब ये जो क्वेश्चन दिया है वो अंकल की हेल्प के बिना आप कर सकते हो. Draw the 10 rupee notes and 1 rupee coins you will give for these things.
यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 रुपीज़ की नोट ड्रॉ करनी है एंड 1 रुपी कॉइन ड्रॉ करना है फॉर द गिवन थिंग्स। समझ में आ रहा है? आपको जो चीज़ें दी गई है उसको 10 रुपीज़ की नोट्स और 1 रुपी का कॉइन ही दिखे कंप्लीट करना है, बाकी कोई नोट्स और कॉइन यूज़ नहीं करना है। आपको पता है कि मनी के लिए हमारे पास बहुत सारी नोट्स होती है। 10 रुपी की नोट्स होती है, 20 रुपीज़, 10 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 एंड 2000 रुपीज़। दिस ऑल द नोट्स आर अवेलेबल। अब सारी नोट्स अवेलेबल होती है, ओके। और कॉइन्स भी होते हैं, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी कॉइन्स, ओके, दैट आर ऑल्सो अवेलेबल। सो वेन एवर वी हैव टू बाय एनीथिंग वी हैव टू गिव द मनी, ओके। सो मनी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, ओके। और जो इंडियन मनी होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रुपीज़, ओके। समझ में आया? इंडियन मनी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रुपीज़। अंडरस्टूड दिस? ओके। सो हमारे पास यहाँ पे दिया है, ये बुक्स है, उसकी प्राइस दी गई है ₹20, ओके। दूसरी कंट्रीज़ में मनी डॉलर में भी होता है, ओके, अलग अलग करेंसीज में होता है, बट इंडियन करेंसी के लिए कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं, इंडियन करेंसी इज़ ऑलवेज इन रुपीज़, रुपीज़ में होता है, ठीक है। सो ₹20। सो 20 के लिए हमें यहाँ पे 10 रुपीज़ की नोट और 1 रुपी यूज़ करके यानी ड्रॉ करके हमें यहाँ पे बताना है कि 20 रुपीज़ कैसे होगा। तो कैसे करेंगे? 20 रुपीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हाउ कैन यू मेक द 20 रुपीज़? सपोज यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड you have to give the 20 rupees. So if you are having the 10 rupee and 1 rupee coins only, so how can you give to the shopkeeper? कैसे दोगे? So हम क्या करेंगे, 10 की दो नोट दे देंगे तो 20 हो जाएगा, 10 + 10 will make 20. So here you have to draw the notes. First you have to draw the rectangle like this way, okay, and then we have to write the rupees symbol and write 10. So this becomes a rupees 10 note, okay. Then again you have to draw the rectangle, then you have to write the rupees symbol and 10. तो नंबर के पहले आपको रुपीज़ का सिंबल लगाना है, ठीक है। अगर आप रुपीज़ में RS भी लिखोगे that is also correct, but now just now this symbol is in just now this symbol you have to use it, okay. तो रुपीज़ में RS भी लिख सकते हैं और ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? सो दिस आर द सिंबल ऑफ, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रुपीज़। समझ में आ रहा है? सो ₹10 एंड ₹10, ओके। सो दो 10 की नोट मिला के 20 रुपीज़ बन जाएंगे, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ ₹32। ये जो वाटर बॉटल है उसकी प्राइस है 32 रुपीज़। सो कैसे बनाओगे स्टूडेंट 32? अगर आपके पास जो भी 10 और 1 की 10 रुपये की नोट है और 1 रुपये के कॉइन है तो 32 हाउ कैन यू मेक इट? तो हम क्या करेंगे, पहले हम ₹10 यूज़ करते हैं, ओके। ₹10 हो गया, then I will draw the another note of ₹10. So 10 + 10 कितना हो गया, 20, and again make the 10 rupees note. So 10 + 10 20, 20 + 10 30 rupees, right? हो गया। अब हम 32 के लिए now I can use 2 coin of 1 rupee. So I will make the circle, 2 सर्कल बनाऊंगी और लिखूँगी ₹1, ओके। सो 10, 20, 30, 31, 32 इन सब का एडिशन करेंगे, 32 रुपीज़ आ जाएंगे। सो कॉइन के लिए आपको सर्कल बनाना है और नोट्स के लिए रेक्टेंगल शेप में आपको लिखना है। समझ में आ गया? ईजी है ना स्टूडेंट्स? ओके। नेक्स्ट वन इज़ दिस क्रेयॉन कलर बॉक्स, वी कैन से कलर बॉक्स। सो दैट इज़ प्राइस इज़ ₹55। तो अगर आपको ₹55 का कलर बॉक्स लेना है तो आप 10 रुपीज़ और 1 रुपये अगर आपके पास हो गए तो कैसे 10 और 1 को यूज़ करके यहाँ पे मनी ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो कैसे करोगे स्टूडेंट्स? तो हम क्या करेंगे, 10 रुपीज़ की हम 5 नोट ड्रॉ कर देंगे। देखो आपको बताती हूँ, ₹10 1, ₹10 नोट्स के लिए आपको रेक्टेंगल में लिखना है। तो 10 + 10 20, देन अगेन 10 30, देन अगेन आई विल ड्रॉ 10 40 एंड ₹10 50, 10 20 30 40 50, ओके। 5 नोट्स ऑफ 10 मीन्स 50 रुपीज़ हो गया। 1 2 3 4 5 नोट्स ऑफ 10 मीन्स 50 रुपीज़। अब 55 करना है तो हमें कितने कॉइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 कॉइन्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹1, ₹1, ₹1, ₹1, ₹1। यहाँ पे भी आपको रुपी का सिंबल लगा के 1 लिखना है। समझ में आया?
सो 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50, 50 + 1 51 + 1 52 53 54 55 हो गए 55। सो आपको 10 रुपीज़ और 1 रुपये का 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपये का कॉइन करके आप ऐसे लिख सकते हो। हियर यू हैव टू ड्रॉ द सेम वे इन द टेक्स्ट बुक। आपको वीडियो देखने के साथ ऐसे ही आपको टेक्स्ट बुक में ड्रॉ भी करते जाना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके और आपको जब भी नोट्स बनाओ तो आगे रुपीज़ का सिंबल लगाना है, देन यू राइट द अमाउंट। ओके अगर कॉइन बना रहे हो तो ऊपर रुपीज़ का सिंबल लगाओ और देन यू राइट द अमाउंट। 1 रुपये का है तो 1, अगर 2 का है तो 2, 5 हो तो 5, 10 हो तो 10। ओके सो यू कैन मेक द लिटिल बिग सर्कल, सो दैट इज़ ऑल्सो ओके। समझ में आया आपको? ओके सो द नाउ नेक्स्ट वन इज़ दैट हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक। तो आपको यहाँ पे जो मनी दिया है उसकी काउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे मनी में भी आपको 10 रुपीज़ और 1 रुपये के ही कॉइन्स दिए, 10 रुपीज़ नोट दिए और 1 रुपये कॉइन दिया है। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो 1 2 and 3 you can open your textbook and that is more easy to you can see it। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 रुपीज़ की 3 नोट्स दिए, डैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी हो गई ₹30। जब भी हम मनी काउंट कर रहे हैं तो कंपलसरी आपको आगे रुपीज़ लगाना है, देन यू हैव टू राइट द नंबर। ओनली 30 लिखोगे सो डैट वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ 30 क्या है, इसलिए मनी के लिए ऑलवेज आगे रुपीज़ RS भी लिख सकते हो। और मैंने जैसे बताया रुपीज़ का सिम्बॉल, फिर से बता रही हूँ रुपीज़ का सिम्बॉल कैसे लिखना है। सी आप ऐसी लाइन बनाओगे, उसके बाद आप हिंदी में R लिखते हो ना, R लिखने के बाद बीच में एक लाइन बना दोगे तो ये बन गया रुपीज़ का सिंबल। समझ में आया? ओके सो यहाँ पे हमें ₹30 यानी 3 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ की है तो 30 बन जाएगा। नाउ हियर वी हैव टू काउंट दिस मनी। सो आप टेक्स्ट बुक में देखना तो इट इज़ वेरी क्लियर विजिबल। ओके सो यहाँ पे 10 की एक नोट है और 2 नोट है तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 रुपये के कॉइन दिए 1 2 and 3, so this becomes 21 22 23। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी रुपीज़ लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे जस्ट क्या लिखना है 23। ओके सो काउंट करना है मनी को। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो सारे कॉइन है वो 1 रुपये के हैं। आप टेक्स्ट बुक में ध्यान से देख सकते हो, दिखाई दे रहा है। सो लेट्स काउंट इट। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो कितने रुपीज़ है ये 10, तो रुपीज़ तो ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ पे हमें जस्ट नंबर लिखना है। ठीक है, अगर आपको आगे रुपीज़ लिख देते तो यू हैव टू जस्ट राइट द नंबर। अगर पूरा ब्लैंक दिया है, रुपीज़ आगे नहीं लिखा है तो आपको खुद से लगाना है। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे सिंबल बना के भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके नेक्स्ट वन इज़ दैट यहाँ पे आप देख सकते हो 10 की कितनी नोट है 1 and 2। सो कितना होगा 10 + 10 20 और सारे 1 के कॉइन है। सो 21 22 23 24 25 26 and 27। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 27। ओके सो अच्छे से ध्यान से काउंटिंग करना है। द लास्ट एग्जाम्पल इज़ दैट आप देख सकते हो कितनी नोट्स है 10 की 1 2 3 4। सो 10 की 4 नोट मीन्स कितने रुपीज़ हो गए स्टूडेंट्स 40 हो गए। 10 20 30 40 रुपीज़। 10 41 42 43 44 45 1 के कॉइन है। सो आपको ऐड करते जाना है। 40 में 1 ऐड करेंगे 41, then 42 43 44 45। तो कितने रुपीज़ हो गए स्टूडेंट्स 45। ओके अंडरस्टूड हाउ टू काउंट द मनी? सबको समझ में आ रहा है? ओके लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Now you turn the page number 58 खोलना है। This is your practice time। Okay, so here the children are discussing। This boy said I will say a number, guess the breakup। आपको मैं एक नंबर बताता हूँ जिसका ब्रेकअप करना है, उसको ब्रेक करना है। So this boy say okay you say it I will do it। तो बॉय कह रहा है कि मैं ओके आप बताओ मैं करता हूँ। सो विच नंबर ही said 64। सो ये बॉय ने बताया नंबर कौन सा है 64 राइट। तो 64 को कैसे ब्रेक कर रहा है? व्हाट आंसर ही हैज़ गिवन 60 + 4। तो आप देख सकते हो 64 में 2 वर्ड्स है 64। ओके येस्टरडे इन द लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन द नंबर नेम्स ना। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं 20 के बाद तो 21 22 23 ऐसे आते हैं ना। सो दैट मीन्स
यू कैन डू द ब्रेकअप वेरी इजीली, आप नंबर को अच्छे से ब्रेकअप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी 64 दो वर्ड है, तो 60 + 4 करेंगे तो नंबर का ब्रेकअप हो गया। अब एक और नंबर देखते हैं। द बॉय सेड द अनदर नंबर दैट इज 25। और 25 को कैसे ब्रेक करोगे? 20 + 5, ओके, तो 25 बन गया। सो वी कैन ईजिली ब्रेकअप द नंबर को अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बॉय से व्हाट अबाउट 12, हाउ विल यू डू दैट? अब बॉय कह रहा है कि 12, अब 12 को कैसे ब्रेकअप करोगे? जैसे यहाँ पे 25 है तो हमने इजीली 20 + 5 कर लिया। 64 था तो 60 + 4 कर लिया, बिकॉज हियर 2 वर्ड्स आर देयर। बट 12 इज अ सिंगल स्पेलिंग, सो वो कैसे करोगे? C4, 64 and 25 द नंबर नेम टेल अस द ब्रेकअप। जैसे 64 और 25 ऐसे नंबर का ब्रेकअप ऐसे ही बता रहे हैं। 64, 60 + 4 दैट मीन्स, बट 12 इज डिफरेंट, सो आर 11 and 19। सो अगर आपको 11 से लेके 19 के 20 तक की जो भी स्पेलिंग आती है उसका ब्रेकअप आप कैसे करोगे? लेट्स सी स्टूडेंट्स हाउ वी कैन डू इट। सो हियर द एक्सरसाइज इज गिवन। See, now you write this and say them aloud। तो आपको ये नंबर लिखना भी है वीडियो देखते देखते, ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर 27, तो आप बोल रहे हो 27, राइट। तो हम यहाँ पे कैसे ब्रेकअप करेंगे? 20 + 7, तो आपको +7 तो दे दिया गया है, तो आपको आगे क्या लिखना है? जस्ट 20। जैसे बोलते हो वैसे ही वो नंबर का ब्रेकअप हो रहा है, राइट, वो टूट रहा है। ब्रेकअप करना है ना, नंबर को ब्रेक करना मिडल से। 31, तो अब उसमें भी 2 वर्ड है, 31, तो 30 + 1 बन जाएगा 31। सो हियर 1 नंबर इज गिवन, अनदर इज मिसिंग, सो दैट मिसिंग नंबर जस्ट हैज़ टू राइट। नाउ 54 का ब्रेकअप कैसे होगा? 54 दैट मीन्स 50 + 4, तो 50 + 4 करेंगे तो बन जाएगा 54। द नेक्स्ट नंबर इज, यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, हमें ब्रेकअप नंबर ही दिया है। सो 90 + 9, 90 + 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 99, ओके। सो 90 + 9 इज 99, द फर्स्ट नंबर इज नॉट गिवन। नाउ 63 का ब्रेकअप करना है तो कैसे करोगे? 60 + 3, वो बन जाएगा 63, राइट। 36, द वे यू स्पीक द वे यू राइट, 30 + 6, 36। Now here first number is not given, so 80 + 2, so 80 + 2 क्या बन जाएगा? 82, okay। So you can see here students, these are given the method of breakup, but this we can say this is an expanded form, ओके। इन द प्रीवियस चैप्टर काउंटिंग ग्रुप्स में मैंने आपको समझाया ना एक्सपांडेड फॉर्म, तो यहाँ पे हम 27 का एक्सपांडेड फॉर्म करें। 20 जैसे 27 का होगा 20 + 7 इज 27, देन 31 का एक्सपांडेड फॉर्म करेंगे तो 30 + 1 इज 31, 54, 50 + 4 इज 54। सो दिस आर कॉल्ड द एक्सपांडेड फॉर्म ऑल्सो, ओके। जिससे हम ब्रेकअप कर रहे हैं नंबर का, उसे हम एक्सपांडेड फॉर्म भी कह रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज हमें 90 + 9 दिया है, दैट मीन्स हियर एक्सपांडेड फॉर्म इज गिवन, बट हियर वी हैव टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो एक्सपांडेड फॉर्म में भी हम प्लस लगा के ही लिखते हैं ना, सो द ब्रेकअप एंड नंबर एंड द एक्सपांडेड फॉर्म बोथ आर द सेम वे, राइट। सी हियर आर गिवन द नंबर्स विच कैन ब्रेकअप जस्ट स्पीकिंग। ब्रेकअप ऐसे नहीं होगा, देखो यू ट्राई राइटिंग द ब्रेकअप फॉर दिस। अब हमें 12 लिखना है, सो 12 का ब्रेकअप कैसे करेंगे? 12 में तो कोई 2 वर्ड है ही नहीं, जैसे 64 लिखा तो 64, ओके, तो 60 + 4 किया। 12 में कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है? 10 + 2 इज 12। 19 होगा तो कैसे करेंगे? 10 + 9 इज 19। 11 के लिए कैसे करोगे स्टूडेंट्स? 11 के लिए सो 10 + 1 इज 11, ईजी है ना, ओके। Now 10 + 7 is what? 10 + 7 is 17, okay। So understood this one? If I give the another example, that is 16. 16 का ब्रेकअप कैसे करोगे? So 10 + 6 is 16. So 11 to 20 जो भी नंबर है उसका ब्रेकअप बहुत ईजी है। 11 के लिए 10 + 1 11, 12 के लिए 10 + 2 12, 13 के लिए 10 + 3 13, 14 के लिए 10 + 4 14, 15 के लिए 10 + 5 15, 16 के लिए 10 + 6 16, 17 के लिए दिया है 10 + 7 17, 18 के लिए 10 + 8 18, 19 के लिए 10 + 9 19, और 20 का ब्रेकअप करना हो तो 20 + 0 20, ओके। 20 + 0 ही करेंगे ना, 1 प्लेस पे कोई नंबर ही नहीं है, दैट मीन्स 0,
Okay, understood this? So understood the breakup method, expanded form method. So this all are number called the expanded form, right? So first number is a उसका जो भी है फर्स्ट नंबर उसका हम expanded form कर रहे हैं. Understood students? Okay. Now let's see the next one. So students जो हमने टेक्स्ट बुक में लिखा है सारी एक्सरसाइज, दिस वन and this also. Okay, this all exercise has to write in the textbook while watching the video. मैं जो आपको ये एक्सरसाइज समझाया है आपको वो वीडियो देखने के साथ आपको उसको कंप्लीट भी करते जाना है, ठीक है. सो व्हेन यू वॉच द वीडियो यू टेक आउट द टेक्स्ट बुक, कीप द पेंसिल विथ यू एंड राइट अलॉन्ग विथ मी. ओके, जैसे मैं समझाते जाती हूँ वैसे ही आपको अंदर लिखते जाना है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Okay, so next topic we will see you in the next video. I hope you understand this. I hope you understand the money also. You already aware of the money. आपको मनी के बारे में पता ही है कौन कौन सी करेंसी की नोट्स अवेलेबल है, कॉइन्स अवेलेबल है, दैट यू ऑलरेडी नो इट. बट यहाँ पे हमें जस्ट ₹10 और 1 लेके ही आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना था, ठीक है. और यहाँ पे भी काउंटिंग के लिए भी 10 और 1 का ही कॉम्बिनेशन दिया है. अंडरस्टूड दिस? Okay, so thank you students.